सुबह के 4 बज चुके थे। सभी लोग इंडस्ट्रियल विजिट के लिए बहुत उत्साहित थे। कुछ तो इतनी खुशी में थे कि पूरी रात सो ही नहीं पाए। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। मोहन बाबू, हेलो हेलो, बस के पास दोस्तों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें और आने जाने की हलचल से माहौल एकदम जिंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब एक नए सफर की शुरुआत के लिए तैयार हों। तू तो देखा ही जंती आलू का आज 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 हां ठीक है। बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर हल्का हल्का उजाला दिखने लगा था। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि कुछ लोग बस खिड़की से बाहर देखते रह गए। लेकिन वहीं कुछ लोग जो रात भर जागे थे अब अपनी सीट पर सिर टिकाकर सोने लगे थे। बस इंजन की हल्की आवाज और खिड़की से आती ठंडी हवा का एहसास। ऐसा लग रहा था जैसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक यादगार सफर की भी शुरुआत हो चुकी है। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए, नेवैली लिग्नाइट माइंस। बस जैसे ही रुकी सभी में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। सफर की थकान अब उत्सुकता और रोमांच में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने एक नई दुनिया खुलने वाली हो। खदान पर पहुंचने के बाद हमें अधिकारियों ने कुछ बुनियादी सुरक्षा नियमों के बारे में बताया। क्योंकि इधर उधर की रास्ता ठीक नहीं है, मान लो कहीं पर स्लिप कट जाएगा तो छोटे मोटे लग सकता है, इसलिए सावधानी चाहिए। जिनका खदान के दौरान पालन करना जरूरी था। उन्होंने हेलमेट और सेफ्टी गियर पहनने पर जोर दिया और बताया कि खदान के अंदर हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। पूरा तुरंत
इसमें ये आपका कॉलेज का सीनियर है ये है ना, सब कॉलेज के हैं, ये सब हमारे अदानी में है अभी, है ना सब। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इनको ग्रुप वाइज हमें 3 समूहों में बांटा गया। हर समूह के साथ एक अधिकारी को नियुक्त किया गया जो हमें पूरी खदान दिखाने और समझाने वाले थे। इसके बाद हमें एक अधिकारी द्वारा खदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने खदान के इतिहास, वहां होने वाली गतिविधियों और खनन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में बताया। करते हैं गाड़ी मूवमेंट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, तो बाकी रूल रेगुलेशन पता ही है, हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा, वो सब पता है। बाकी जो ये रास्ता है ये है हॉल रोड। क्या बोलता है? हॉल रोड। हॉल रोड मतलब जहाँ से मटेरियल आपका जो एक जगह से दूसरी जगह, हॉल करना मतलब खींच के ले जाना, हॉल एक जगह दूसरी जगह कैरी करके, ठीक है ना, ये हो गया हॉल रोड। और वो जो आप पूछ रहे थे ना पानी क्यों कर रहे हैं, वो डास्ट ताकि ना उड़े, ठीक है ना, हॉल रोड। हॉल रोड और वर्किंग एरिया में ताकि डास्ट क्या है, एयरबोर्न रेस्पिरेबल डास्ट। एयरबोर्न रेस्पिरेबल डास्ट जो है हवा में आपका मिल के रह जाता है, उड़ता है, और एयरबोर्न बोलते हैं इसलिए हवा के साथ मिल जाता है ना। और वो डास्ट क्या होता है, रेस्पिरेबल मतलब जो अंदर हमारा चले जाता है, तो वो जाके हमारा बहुत सारा डिजीज कर सकता है लंग्स, उसके लिए ताकि हमारा ऐसा कुछ ना हो, ये कंटिन्यूअसली हमारा हॉल रोड, उसके बाद जो वर्किंग एरिया वहाँ पर वाटर स्प्रिंग होता है ना। और जनरली अभी देखो जितना भाई जो वो कोई कोल बेंच काला काला दिख रहा है ना, सारे कोल बेंच, हमारा जो कोयला कटिंग होता है वो है सर्विस, वो दिख रहा है ना, तो कटिंग ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी है ना। और क्या करता है, उसमें ड्राम रहता है, कटिंग करता है, छोटा छोटा पीस हो जाता है, वो क्रॉसिंग करने का जरूरत नहीं है, एक एक छोटा छोटा काट देता है, ये फाइन कर देता है, छोटा छोटा 25 नहीं काटते हैं, तो एक ये 25 साइज रहता है, तो वह वैसा साइज में हो जाता है। तो आपका उसी साइज का हो जाता है, तो क्या होगा बाद में प्लास्टिंग करके, अब प्लास्टिंग करने से क्या होगा, आपको बाद में बड़ा बड़ा काम आएगा, उसको प्लास्टिंग करो ना, उसके लिए अलग से, उसके बाद प्लास्टिंग करने से बहुत सारा आपका क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, बहुत सारा DGM गाइडनेस आ जाता है, सिक्योरिटी गाइडनेस आ जाता है। और ये सर्विस मैनर में क्या होता है, सेफ प्लेन रहता है, क्रैक फॉर्मेशन नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है। और फिर हमें एक खास कमरे में ले जाया गया जहां से खदान में काम कर रही मशीनों और वाहनों का प्रबंधन और योजना बनाई जाती है। वहां हमने देखा कि किस तरह एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खदान की हर मशीनरी और गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। यह देखकर काफी रोमांचक लगा कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल इतनी बड़ी खदान के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। इस तरह हमारी यह रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। स्टार्ट। जैसे जैसे हम बस की तरफ लौट रहे थे, सबके चेहरे पर थकावट के साथ साथ एक सुकून और संतोष भी झलक रहा था। यह यात्रा न केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि का एक जरिया बनी, बल्कि हमें माइनिंग के प्रति एक नई सोच और प्रेरणा भी दी। सब जो थे हम लोग का सीनियर सब, एक उमाकांत सर का जो दोस्त है वो भी अच्छे से ट्रीट किया हम लोग को। फिर हम लोग को थोड़ा माइनिंग सेलेक्ट कराए और बहुत सारे अच्छे सीनियर थे, सब समझाए। एक तो फॉरेन वाला थे, एक तो वो भी समझाए हमको। फॉरेन वाला इंडिया वाला थे, वो फॉरेन जाके पढ़ाई किए थे।
तो उन्होंने भी पूरा डेडिकेशन बूस्ट किया और इतना ही और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत मज़ा था। पहली बार के बहुत ऐसा माइंड दिखा कि जो पहले कभी देखा नहीं था, एज एक्सपेक्टेड था, है ना। ऊपर से एकदम नया फ्रेश अभी, मतलब कि इतना भी टर्नओवर नहीं हुआ, चल रहा है अभी, प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है क्वालिटी का। और जितने भी सीनियर्स थे वो तो बहुत अच्छे थे। हमारे जो उमाकांत सर के जो बैचमेट थे उन्होंने तो हमारे साथ बहुत मतलब इंजॉयमेंट भी किया। उन्होंने हमको अच्छी तरह से समझाया और बोला कि अगर कुछ कर सकते तो वो हमारे हेल्प जरूर करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से अच्छा ही है ना, मतलब इंडस्ट्रियल विजिट ट्रिप।